Yeah, hi everyone. Very good afternoon. This is Abhishek Gambhir from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we will discuss about Singapore Study Visa. काफ़ी क्वेरीज थी सिंगापुर स्टडी वीज़ा की रिजेक्शन के बाद क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी सिंगापुर रिजेक्शन अक्टूबर 2021 के बाद से लेके जनवरी 2022 तक काफ़ी रिजेक्शन जो हैं सिंगापुर से बच्चों को इस टाइम मिले हैं। इस टाइम 30 to 40% रिजेक्शन रेशियो है सिंगापुर स्टडी वीज़ा का। उसके बाद बच्चों की क्वेरी थी कि हम कैसे सिंगापुर रिजेक्शन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें 3 मंथ्स का वेट करना चाहिए जैसे ऑनलाइन अपडेट है, या हमें अभी डायरेक्ट किसी और कॉलेज में अप्लाई कर देना चाहिए, या हमें री अपील करनी चाहिए, या कैसे करना चाहिए। आज मैं सारे डिस्कशन करूंगा कि री अपील किसे कहते हैं, अपील कैसे की जाती है, री अप्लाई कैसे किया जाता है, कितना टाइम हमें ड्यूरेशन वेट करना चाहिए अप्लाई करने में, और कैसे हम अपना वीज़ा का सक्सेस ले सकते हैं अगर कोई रिजेक्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सिंगापुर में अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, सिंगापुर में डॉक्यूमेंट्स जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं 6 या 7 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी वीज़ा की फोटोग्राफ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी अकेडमिक जो भी आपके पास है, जो भी आपने स्टडी करी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, और फाइनल आपकी बैंकिंग। ये 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं, जो नोटराइज होते हैं। आपका रिक्वेस्ट लेटर लगता है, आप सबमिशन करते हैं, आईसीएस से रिक्वेस्ट आता है, आप $30 अपनी पे करते हैं सोलर आईडी में जाके, और आपका जो फाइल चले जाता है 15 to 20 डेज में रिजल्ट आता है। प्रोसेस सिंपल है सिंगापुर का। अब उसके बाद सिंगापुर के बाद जब 15 डेज में बच्चों के पास रिजेक्शन आ रही थी या रिजल्ट नेगेटिव आ रहा था, उसके बाद बच्चों की क्वेरी से हम कैसे दोबारा अप्लाई करके या री अपील करके वीज़ा को ले सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं री अपील की। अपील सिंगापुर के अंदर जो हम करते हैं वो हम करते हैं आईसीए को। आईसीए को हम रिक्वेस्ट देते हैं कि ये हमने अपनी फाइल लगाई थी, ये हमारा आउटकम लेटर है, और ये हमारा डॉक्यूमेंट्स था जो हमने लगाए थे। एक हमने रिक्वेस्ट मेल लिखनी है एटलीस्ट 500 वर्ड्स की, जिसमें हमने सारी जस्टिफिकेशन देनी है, क्या अकेडमिक सी, क्यों हमने सिंगापुर अप्लाई किया, क्या हमारे फ्यूचर गोल्स हैं, क्या हमारे आगे के डिसीजन रहेंगे सिंगापुर स्टडी करने के बाद। एक स्ट्रॉन्ग ईमेल हमें बना के आईसीए को करनी होती है। विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आईसीए हमें वो मेल का रिवर्ट बैक करता है और हमसे टाइम मांगता है 4 वीक्स टू 6 वीक का। टोटल 45 वर्किंग डेज का टाइम होता है, जिसके अंदर जो आईसीए से हमें रिक्वेस्ट आ जाती है या आईसीए से हमें रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट हमारे पास नहीं आता, रिजल्ट उसी एजुकेशन बॉडी के पास जाता है, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी या उसी स्कूल के पास जाता है जिसने हमारा वीज़ा अप्लाई किया होता है। वहाँ पे रिक्वेस्ट जाके आईसीए का रिजल्ट आ जाता है, और वहाँ पे रिजल्ट आने के बाद हमें कॉलेज इन्फॉर्म कर देता है ये आपका जो है रिजल्ट आ गया। उसके बाद आईसीए की रिक्वेस्ट आने के बाद भी बाय एनी चांस अगर आपका रिजेक्शन आ गया, फर्स्ट रिजेक्शन आपने जब पहले अप्लाई किया था, सेकंड रिजेक्शन जब आपने अपील करी, अब आपका अपील में भी क्लियर नहीं हुआ, आपने जब फर्स्ट अप्लाई किया उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अपने री अप्लाई कब करना है, अब हम उससे रिलेटेड सारी बात करेंगे। अगर हम री अप्लाई की बात करें, मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं कि सिंगापुर रिजेक्शन के बाद अप्रूवल लेना इज नॉट दैट इजी। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, और सक्सेस रेशियो भी किसी भी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी इमीडिएटर के हाथ में नहीं होती। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके आईसीए, आपके एम्बेसी, आपकी सिंगापुर अथॉरिटी के पास है। उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना, कोई भी इंडिविजुअल उसको डिसाइड नहीं कर सकता या आपकी सक्सेस नहीं दिला सकता। फर्स्ट, अगर आप ये सोचते हैं कि सिंगापुर में आपने अप्लाई किया, उसके बाद रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आपने 3 मंथ्स का वेट किया और आप दोबारा नए कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई आप कर सकते हो, नो इशू। डॉक्यूमेंट सारे वही लगने हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन आपके पास न्यू कॉलेज में अप्लाई करने के लिए पुराने कॉलेज का सोलर आईडी जरूर होना चाहिए, ई फॉर्म होना चाहिए। सोलर आईडी नहीं है तो ई फॉर्म होना चाहिए, ताकि आपकी पुरानी हिस्ट्री देखी जा सके कि आपने जो पहले डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो आपने पहले जस्टिफिकेशन दिया था, जो आपने पहले अपने सारे फाइल आगे सबमिट की थी, सेम टू सेम फाइल ही दोबारा सबमिट हो रही है। अदरवाइज देयर इज नो यूज टू री अप्लाई अगेन, यू विल अगेन विल गेट द रिजेक्शन ओनली। क्योंकि क्या होता है, एक बार रिजेक्शन आ जाए उसके बाद हम नए डॉक्यूमेंट्स या कुछ एडिट करके डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई करते भी हैं तो उसका रिजेक्शन ही आएगा। हिस्ट्री मैच होनी ही चाहिए, कोर्स मैप होना ही चाहिए, जो पुराने टाइम पे लगा था, जो पिछली बारी लगाया था, इस बारी भी वही लगना चाहिए। आपका रिजेक्शन लेटर के थ्रू हम आपकी हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे पास आउटकम लेटर है रिजेक्शन का,
आप देखिए मैंने पहले क्या लगाया था, नहीं, उससे हम ट्रैक नहीं कर सकते। हमें आपका सोलर आईडी चाहिए होगा या हमें आपका ई फॉर्म चाहिए होगा, हम उसी से ट्रैक कर सकते हैं। ई फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सोलर आईडी कहाँ से मिलेगा, या तो आपका कंसल्टेंट या आपका कॉलेज, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको शेयर करते हैं तो हम हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। एक फाइनल मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा, वीज़ा जो रिजल्ट होता है वो किसी भी एजेंट के हाथ में नहीं होता। रिजेक्शन के बाद सिंगापुर का वीज़ा लेना इज़ वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट दैट ईजी। सिर्फ 30% सक्सेस रेशियो है। अगर मैं इंडिविजुअल भी बात करूं, 10 फाइलें अगर री अपील में लगती हैं, 10 फाइलें री अप्लाई में लगती हैं, सिर्फ 7 ही उसमें से रिजेक्ट होती हैं, 3 का अप्रूवल आता है। तो मान के चलो 70% का रिजेक्शन रेशियो है और 30% का अप्रूवल रेशियो है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या रिजेक्शन आई हो सिंगापुर में और आपने कुछ डिटेल्स लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू।